सुबह के 7:50 हो चुके थे और हम धोड़प किले की तरफ चढ़ रहे थे। पाथ काफ़ी नैरो था, सर के ऊपर कोई छांव नहीं थी। कहीं कहीं हमको पत्थरों के ऊपर से चढ़ना पड़ता था और कहीं कहीं बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में से हमें पास होना पड़ता था। इन्हीं बड़े बोल्डर्स के छांव में हम रुक के पानी पीते थे और आराम करते थे। सूर्य देव अपनी पूरी रोशनी में प्रकट हुए थे, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी। क्लाइंब तो था, लेकिन टेक्निकल पैच कोई नहीं आया अब तक। अगर आपके जूते अच्छे हैं, अगर आप संभाल के चलो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सिंगल लाइन में चलते रहिए, ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिए और जब भी फोटो लेना है तो रुक के फोटो लीजिए और फिर आगे चलिए। हमारे ऊपर जो है हमें एक बहुत बड़ा कंक्रीट का प्लेटफॉर्म दिख रहा था। यहीं पर से स्टील की सीढ़ी जो है शुरू होती है। आस्ते आस्ते चढ़ते चढ़ते लगभग 8:05 पे हम पहुंच गए इस प्लेटफॉर्म पर। These are the steel steps leading up Dhodap Fort. And this is the view from here. Now, rock cut steps. Followed again by steel steps. यहाँ पर रॉकेट स्टेप्स है, बगल में स्टील के स्टेप्स है। स्टील की सीढ़ी चढ़ने के बाद रूट काफ़ी फ्लैट है। यहाँ से बेस विलेज और आजू बाजू के जो पर्वत है बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अगर मौसम साफ है जैसे हमें मिला था, आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलेगा यहाँ से। यहाँ से क्लाइंब भी बहुत ग्रेजुअल है। यहाँ पर भी सर पर आपको कोई छांव नहीं मिलेगी। टोपी या बंडाना पहन के ही चलिए। हमारे सामने एक वॉच टावर था और उसके बगल में थोड़े रुइंस थे। हमारे थोड़े साथी वॉच टावर के ऊपर चढ़े थे और फोटो सेशन चालू था। थोड़े बहुत स्नैक्स निकाल के भी शेयर कर रहे थे। अब भी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह के 8:20 हो चुके थे। हमारे लेफ्ट साइड पे रॉक फेस था लगभग 70 डिग्री का और हमारे राइट पे वैली थी। इस इंक्लाइंड रॉक फेस पे लगभग 25 मीटर ऊपर जो है एक बड़ी पानी की टंकी थी। हनुमान जी की एक मूर्ति थी जो कार्व की गई थी सॉलिड रॉक पे और पैर का इम्प्रेशन था रॉक पर। ये हमारे रूट पे नहीं था, लेकिन जब हमारे लीडर ने हमें बताया कि ये सब चीज़ यहाँ पर मौजूद है तो हमें ये देखने की इच्छा हुई और हम संभाल के चढ़ते गए इस स्टीप इंक्लाइन पर। हनुमान जी का दर्शन हुआ, टांकी देखी, पादुका देखे और फिर हम नीचे उतरे। अगर आप ये देखना चाहते हो तो बहुत संभाल के चढ़िए।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित असीसा। हनुमान जी के दर्शन करके इंक्लाइन से हम संभाल के नीचे उतरे और हमने हमारा ट्रैक फिर से शुरू किया। लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम पहुँचे पत्थर के स्टेप्स पर, जो कार्व किए गए हैं माउंटेन साइड पे। काफ़ी चौड़े स्टेप्स हैं और हाइट भी ज़्यादा नहीं है, आराम से आप चढ़ सकते हो। चढ़ते चढ़ते आपको राइट साइड पे टर्न लेना पड़ता है। यहाँ पर आपके लेफ़्ट पे जो है पर्शियन में जो है पत्थर के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस है। इससे आगे जो है किले का दूसरा द्वार है। सुबह के 8:50 हो चुके थे जब हम रॉक कट स्टेप्स से ऊपर चढ़ के पहुँच गए किले के सेकंड द्वार पे। इस द्वार के अंदर एक छोटा सा जगह है जहाँ पर आपको काफ़ी अवशेष दिखने में आते हैं। दूसरे एंड से बाहर निकलने के बाद आपको थोड़े रॉक के स्टेप्स मिलेंगे। इन स्टेप्स को चढ़ते ही
आप पहुंच जाते हो धोड़प किले पे। अगल बगल में काफ़ी रुइंस है, पानी की टंकियां हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। कोई टंकी की पानी आप पी सकते हो और कोई टंकी में पानी काफ़ी गंदा है। लगभग 50 मीटर सामने जो है धोड़प का शुल्का या पिनकल है। ये पिनकल जो है फोर्ट के लगभग बरोबर बीच में है। पूरा जो है रॉक का बना हुआ है। पिनकल के लेफ्ट साइड से एक पाथ जाता है, उसके साइड पे स्टील के रेलिंग है जिससे आप नीचे नहीं गिर सको। इस पाथ पे चलते चलते आप धोड़प किले के दूसरे साइड पे जा सकते हो। पिनकल के साइड पे जो है बहुत से केव्स कार्व किए गए हुए हैं, डग आउट किए गए हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। कोई में पानी की टंकियां हैं, कोई में शिवजी का मंदिर है और एक काफ़ी बड़े केव में माताजी भी विराजमान है। पिनकल पास करके हम गए फोर्ट के दूसरे एंड पर। यहाँ काफ़ी विड्थ बहुत कम है। एक फ्लैग पोस्ट है और फिर एक स्टीप ड्रॉप है। यहाँ पर हमने काफ़ी फ़ोटो और वीडियो उतारे और फिर रिटर्न होने लगे। आते आते माताजी के गुफा में गए, माथा टेका, शिवजी का आशीर्वाद लिया और फिर हम निकले बेस के लिए। हमने धोड़प किले पे जो जो देखा, जो जो किया, आप भी हमारे साथ देखिए। अगर आप इस किले पे रहना चाहते हो तो केव्स में रह सकते हो। पानी की भी सुविधा है और शिवजी के मंदिर के बगल में जो टांकी है पानी की, वो तो पानी बहुत साफ है। जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा। पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा होगा। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हिमाचल से उड़ के घटा चली। सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली।
सपना